नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, जो कि भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ पर भी जिन जिन परीक्षाओं में मौलिक भारतीय संविधान पूछा जाता है, भारतीय संविधान से प्रश्न बनते हैं, तो इस टॉपिक से 100% एक दो क्वेश्चंस हमेशा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखेंगे आज। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं था दोस्तों। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हैं, जब संविधान बन के लागू हुआ था, जब संविधान बना था, उस समय पे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मूल संविधान में नहीं था। संविधान में उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस समय पे केवल संविधान में मौलिक अधिकार थे। ठीक है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार थे, मूल कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसी लाइन में से कि किसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, किस संशोधन के तहत? तो 42वें संशोधन के तहत। कौन सी सन में जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है? तो वो आपके सोवियत संघ रूस से लिया गया दोस्तों। ठीक है, कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में रखा गया है या किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। तो आप याद रखिएगा, 4 का में, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में। और किस अनुच्छेद में है? 51 का में। ठीक है, 51 का अनुच्छेद में वर्णित है मौलिक कर्तव्य। आगे देखते हैं। प्रारंभ है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी? जब इनको जोड़ा गया था 42वें संशोधन 1976 के तहत, तो उस समय पर मौलिक कर्तव्य जो थे वो 10 थे। उनकी संख्या कितनी थी? 10। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11। कितनी है दोस्तों? 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 11वें मौलिक कर्तव्य को 86, मतलब कब जोड़ा गया था? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। यहाँ से मौलिक कर्तव्य जो 10 हैं, उनमें से ये जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लास्ट में जोड़ा गया था। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार इससे मौलिक कर्तव्य से पूछा जाता है कि किस सन में जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य को। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ तक ही बनते हैं, लेकिन आगे जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज भी हमको होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम पूछा जाता है,
लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें से क्वेश्चन उसको कई बार रिपीटेड हो चुका है और वो कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला है हमारा, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, सम्मान करे। प्रत्येक भारतीय नागरिक का जो मौलिक कर्तव्य होगा, मूल कर्तव्य होगा, वो ये होगा कि भारतीय संविधान का पालन करे, भारतीय संविधान में जो कानून है, नियम है, उनका पालन करे, आदर्शों का पालन करे, संस्थाओं का पालन करे, है, और जो राष्ट्र ध्वज है हमारा और राष्ट्रगान है उसका भी पालन करे दोस्तों। ठीक है, दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए। मतलब जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में योगदान दिया, उनके लिए आदर करे, उनके आंदोलन से प्रेरित हो। ठीक है, और उनके जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ठीक है, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ठीक है, उसकी रक्षा करे, भारत की रक्षा करे, संस्कृति की रक्षा करे। ठीक है, चौथा है देश की रक्षा करे, किसी भी हालत में देश की रक्षा करे, देश के विरुद्ध कोई भी काम ना करे। ठीक है, पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। ठीक है, सभी भारत के जो भी लोग हैं सबको समान समझे। ठीक है, सभी के साथ मिलजुल कर समानता के साथ रहे, दूसरों के साथ भेदभाव ना करें। अगला है छठा है हमारा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी मर्यादा को समझे, उसकी रक्षा करे, उसको बनाए रखे भारतीय संस्कृति को। ठीक है, और जो हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनका भी सम्मान करे। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, हमारा जो भारतीय प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसकी रक्षा करे। ठीक है, पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और पेड़ पौधों को लगाए, जो वातावरण है उसको भी शुद्ध रखने में भारत की मदद करे। ठीक है, आठवां जो मौलिक कर्तव्य है, आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे भारत के प्रति, है ना। हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, हैं, ज्ञानार्जन करें और जो ज्ञानार्जन की भावना है उसका विकास करें। ठीक है, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और देश में हम कुछ योगदान दे सकें दोस्तों। ठीक है, नमा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, तो भारत की जो हमारे लिए जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उनके लिए सुरक्षित रखें, उनका दुरुपयोग ना करें, उनको गंदा ना करें। ठीक है, उनकी देखभाल करें। 10वां है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, जिससे कि हमारे भारत आगे बढ़े और भारत की विकास में योगदान हो सके। ठीक है दोस्तों, 11वां देखते हैं, जो कि 11वां बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक कर्तव्य है, माता पिता या संरक्षक के द्वारा, हमारे माता पिता हों या संरक्षक जो हमारे देखभाल करने वाले हों, उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना भी एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। और ये कब जोड़ा गया था? ये 2002 में जोड़ा गया था 82वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। तो ये थे मौलिक कर्तव्य, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से सारे के सारे मौलिक कर्तव्य याद हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो शुरू से ही बनते हैं कि संविधान कब लागू, मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, है ना। मूल संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था जब मौलिक कर्तव्य थे या नहीं, और किसकी अनुशंसा पर संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, किस सन में जोड़ा गया था। तो यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया है, किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में वर्णन है इनका, तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो 1-2 बार देखेंगे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।